हेलो दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आपको पता ही है हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है कि एमपी पटवारी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी तक हुए, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का स्टार्ट किया। तो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर हमने सॉल्व कर लिया था 17 दिसंबर 2017। अब शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं और पेपर लेवल काफ़ी उस समय काफ़ी लो यूं कह सकते हो, लो या मॉडरेट कह सकते हो। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मॉडरेट होगा, बाकी तो जिसने अच्छे से पढ़ाई की उसके लिए लो ही था। लेकिन इसको देखते हुए आपको प्रिपेयर करना है उस चैप्टर के वो क्वेश्चन प्रिपेयर करना है जो इसमें आए हुए हैं, उसको थोड़ा सा अच्छा उस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इससे पहले एक शिफ्ट फर्स्ट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा, तो उसको आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, इसके अलावा स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलो, ये है वृत्त की त्रिज्या वाला, मतलब आप देख सकते हो सर्कल आया, तो सर्कल के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं, एरिया के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे परिधि वाला है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को देखना है। ये परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड सो दैट इट्स सर्कमफेरेंस इंक्रीज्ड बाय 5%, है ना, देन द एरिया इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंटेज। थोड़ा सा यहाँ पर ये थोड़ी सी इसकी वजह से हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा प्रॉपर क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि 5% इंक्रीज हो रहा है। देखो सर्कल में केवल एक ही चीज़ होती है, रेडियस, उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन उसी से बनते हैं। इसके सर्कल निकालो, परिधि निकालो, उसमें आर आती है। तो आर में इंक्रीज हुआ, मैं कह सकते हो परिधि में इंक्रीज हुआ। मतलब क्या हुआ, जब रेडियस इंक्रीज होगी तभी तो उसकी सर्कमफेरेंस इंक्रीज होगी। तो आप देख सकते हैं आर का इंक्रीज मतलब रेगुलर इंक्रीज जब भी होता है लगातार, जिसे कहते हैं कंजिक्यूटिव, क्या कहते हैं इसे, लगातार कंजिक्यूटिव, तब उसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज का, वो होता है ए प्लस बी, ए बी अपॉन 100। अगर ये ए और बी दोनों नंबर अलग अलग भी हो, जैसे कि 5 का इंक्रीज हुआ फिर 10 का इंक्रीज हुआ, तो भी इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो आर है तो आर तो सेम ही होती है, 5 का इंक्रीज हुआ, कुल मिला के ये फॉर्मूला लगाओ तो उसमें 5 + 5 है ना, प्लस में ये 5 × 5 अपॉन में हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 10 और ये 5 5 से 25, तो पॉइंट में 25 हो जाएगा। आंसर भी यही है। छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। समझ में नहीं आता तो एक बार, ये इंक्रीज का फॉर्मूला होता है, लगातार कंटिन्यूस इंक्रीज जब भी होता है तो उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। और एरिया था इसलिए एरिया में आपको पता है स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टोर मार्क्स, तो थोड़ी सी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ कि जब भी आपको पता होगा सीपी होता है और एमपी होता है और सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो उस वैल्यू की कॉस्ट, जो भी उस वस्तु की कॉस्ट है। कॉस्ट से मतलब कि जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि मैं 20 रुपये में किसी चीज़ को लाया, ठीक है, और मैंने उसको 25 मार्क्स कर दिए उसके ऊपर, और मैंने उसको 24 में बेचा। तो पहले तो मैंने मार्क प्राइस किया, मार्क प्राइस कितना किया, +5 करके मैंने मार्क कर दिया, और -1 करके मैंने उसको बेच दिया। तो यहाँ पर +5 जो हुआ ये प्रॉफिट मेरे हिसाब से, तो अगर मैं 25 को ही बेच देता तो मेरा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मार्केट प्राइस है, बेच में सेलिंग प्राइस 24 में रहा, तो यहाँ पर जो होता है ये मार्केट प्राइस होता है, जो बढ़ाता हूँ मैं ये मार्केट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस करता हूँ तो मार्क प्राइस पर मैं डिस्काउंट देता हूँ। ये जो 1 था मेरा डिस्काउंट था, इस डिस्काउंट को देने पर सेलिंग प्राइस आया। तो ये थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। इस प्रकार से किसी भी वस्तु का ऊपर चीज़ें लिखी हुई थी और इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इसने बोला है एक दुकान ने कमीजों का मूल्य 7% अंकित किया, मतलब कि मार्क प्राइस कितना हो, 60% उसने शर्ट पर मार्क किया। जैसे कि अगर सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस अगर मैं मान लूँ 100, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 160। ठीक है, और उसने क्या किया, द सेल अ थर्ड एट दिस प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस जो मैंने सॉरी मार्क प्राइस, यहाँ पे मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस। तो यहाँ पर जो मैंने अ थर्ड इसका मतलब कि जो भी मेरे पास कमीज थी उसका 1/3 कह सकते हो। 1/3 जो मैंने है इसी प्राइस पर बेची, 1/3 जो भी नंबर था। लेकिन नंबर मुझे मानना पड़ेगा, उस नंबर कितने टोटल शर्ट थे उसको मानना पड़ेगा। तो 1/3 एक बार में बेच रहा हूँ मैं उस नंबर का, ठीक है। और दूसरी बार मैं भी क्या कर रहा हूँ, एंड अ थर्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, उस दूसरी बार भी 1/3 ही कर रहा हूँ, है ना, दूसरी बार भी उसका 1/3 कर रहा हूँ जो भी मैंने माना है। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं 9 मान लूँ, क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे कटपीट में आसानी हो जाएगी, इसका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 3 शर्ट तो ऐसी थी जो कि मार्क प्राइस पर उसने बेची थी, और 3 शर्ट 1/3 एक बार है ना 3, तो 3 शर्ट ऐसी थी जो कि उसने 20% डिस्काउंट देने के बाद, अगर मैं इसका 20% डिस्काउंट दूँ उसमें, इसका मतलब ये होगा कि 80% इसका 160 का 80% क्या होगा, 160 का 80% निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा 128,
और ये 128 की रेट से कितनी शर्ट्स बेची उसने, थ्री शर्ट। और रिमेनिंग जो बची थी, तो रिमेनिंग कितनी बची, 3 और 3 6 और बची थी टोटल थी मेरा 9। तो 9 में से रिमेनिंग जो बची उसको उसने बोला है कि अन्य रिमेनिंग जो है वो 50% की छूट पर। तो 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा, 160 का 50% 80, ठीक है। तो 80 के हिसाब से उसने इन तीनों शर्टों को भी बेचा। लेकिन टोटल 9 शर्ट्स थी, तो 9 शर्ट को कॉस्ट प्राइस पे मैं लाया हूँगा, इसका मतलब 900 में मेरे पास खर्चा हुआ होगा मेरा 900 का। लेकिन अब आप देखेंगे कि मैंने बेचा कितना में, अलग अलग प्राइस में 3 शर्ट मैंने बेची है, तो टोटल मैंने पैसा कितना कमाया, तो ये देखते हैं, ये हो जाएगा 480 और ये हो जाएगा 3 8 24 12 36 और 2 38, 384 और 3 8 24 240। इस प्रकार से मल्टीप्लाई आपको करना है और इनको प्लस करना है, क्योंकि ये टोटल मेरे पास बेचने के बाद जितना पैसा आया वो टोटल है। तो ये हो जाएगा 4 0 4 2 6 3 9 और 2 11 1104 और 900 में मैं लाया था, 1104 में बेचा, मतलब प्रॉफिट हुआ है, 204 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और कितने पर, 900 पर। परसेंटेज बताना है कितना प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज के लिए डबल जीरो लगा दिया, ये डबल जीरो दिया, 9 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 9 2 जा, इसको डिवाइड करो 9 2 जा, फिर 9 2 जा 6 रिमेनिंग बचेंगे, ये 6/9। लेकिन 6/9 तो कहीं आपको दिखने नहीं ऑप्शन, तो क्या करता हूँ मैं, इसको एक बार 3 से एक बार और डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/3 का प्रॉफिट। आई थिंक पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस पूरे को एक बार आप रिपीट में पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड नहीं कर सकते, लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड नहीं है, मैं 20% 30% यहाँ पर कुछ और मान के भी कर सकता था, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है, कोई गलती नहीं, आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा, आसानी से इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और भी काफ़ी मेथड हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है, कोई गलती के कोई चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ये तो। अच्छा, ये है इसका सरलीकृत रूप करना है, नंबर है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। लोएस्ट टर्म में इसको करना है, तो लोएस्ट टर्म में यहाँ देखता हूँ सबसे पहले 1/11 है, तो 11 को देखता है, यहाँ से ऑप्शन उठा के कर दूंगा। ऑप्शन 11 आ रहा है नीचे, मतलब कि ये 11 से कटेगा और एग्जैक्ट 4 5 3 6 आ जाएगा। 11 से काट के देखो, 11 4 जा, फिर इधर बचा 4 5 11 5 जा 55 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा फिर 11 3 जा, और ये एग्जैक्ट 4 5 3 6 आ गया, मतलब 11 से डिवाइड हो रहा है, और ये 4 5 3 6 से 4 5 3 अगर काट दूंगे तो 1 आ जाएगा, तो 11 से काटने पर आया इसलिए 1/11 हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर यहीं से मिल जाएगा। ऑप्शन उठा के करना, इसको इस तरीके से काटने की कोशिश मत करना कि मैं पहले 2 से काट लूँ 3 से काट लूँ, इतना टाइम नहीं रहता है। आप एग्जैक्ट ऑप्शन उठाइए, उसी से डायरेक्ट डिवाइड करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट, ये छोटा सा सिंपल सा बच्चों का क्वेश्चन था डिवाइड का, इसको डिवाइड करना है, पॉइंट लगाएं या 0 लगाएंगे, 8 जा 40 हो जाएगा, 0.8 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट करते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है कोई भी गड़बड़ ना हो, उसके लिए एक तरीका है कि इस पॉइंट का ध्यान रखना है, पॉइंट की चीज़ें का ही ध्यान रखना है। और 10 कैसे आगे, इधर टोटल पॉइंट के बाद डिजिट कितने, 1 2 3 4 और 2 6, टोटल 6 डिजिट मेरे पास पॉइंट के बाद। और अगर मैं इन 0.6 को हटाना चाहूँ तो मेरे पास 0 भी उतने होने चाहिए, 1 2 2 और 3 5 5 और 1 6 6 से 6, मतलब पॉइंट से पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, है ना। एग्जैक्ट बचेगा क्या, 9 6 7 ही बचेगा, और यहाँ पर भी 9 6 7 9 6 7, टोटल 3 टाइम्स, इसलिए पावर 3 हो जाएगी, आंसर आ गया। इस तरीके से सॉल्व करना है। समझ में आया किस तरीके से किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, 64 की पावर -2/6 है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। 2 1 जा और 2 3 जा, 1/3 माइनस में इसलिए नीचे ले जाता हूँ। 64 का पावर 1/3 मतलब कि इसका क्यूब रूट निकालना है, 1/4, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 × 4 × 4 क्या होता है 64 होता है। ये बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग क्या होता है, वर्ग इसको जिस प्रकार से होता है कि इसकी सभी साइड्स तो इक्वल होती है, क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए और ये भी ए होगी। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है इसका, पहली बात तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, है ना, ठीक है। और इसने बोला है इसका रेशियो निकालना है, किस चीज़ से, इसका रेशियो निकालना है द स्क्वायर रन ऑन इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, अब डायगोनल का निकालने का तरीका, इसका फार्मूला याद कैसे याद रखोगे, तो एक तरीका होता है इसका, डायगोनल जो होता है √2a होता है। कैसे होता है √2a, कैसे होता है, एक काम करते हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये विकर्ण है ना, और ये ए और ये, तो अपन यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो a² + a² इक्वल्स टू डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा। तो डायगोनल का स्क्वायर निकालना है, डायगोनल जो है d निकालना है मुझे, तो यहाँ से हो जाएगा 2a² हो जाएगा, ठीक है।
तो डी निकालने के लिए इसके ऊपर रूट करना पड़ेगा 2 और ए स्क्वायर, तो ए तो बाहर निकल जाएगा तो √2a होता है। इस तरीके से बना हुआ तो फॉर्मूला बना होता है, याद होना चाहिए सीधा, लेकिन मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो √2a जो दिया है उसका भी स्क्वायर के साथ इसका क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो ये हो जाएगा a² = 2a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, a से a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाए तो 1:2 हो जाएगा, और रेशो ही मुझे निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट P1 मतलब x की जगह 1 रखना है, वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन है। 1 रखना है, 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 3, ये हो जाएगा 1 - 2 + 3, तो 3 × 4 - 2 2 हो गया समझ में, एग्जैक्ट इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है, लेकिन पॉइंट देखो 1 2 3 डिजिट मतलब स्क्वायर करने पर हो जाएगा 6 डिजिट, टोटल कितना हो जाएगा 6 डिजिट। तो 6 डिजिट के बाद अपना आना चाहिए, तो 1 2 3 और 3 6 ये आ रहा है, इसके अलावा कोई 6 डिजिट है ही नहीं जब पॉइंट के बाद। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसका एवरेज निकालना है। सिंपल मेथड अगर देखें तो सबको प्लस करो और 5 से डिवाइड करो, टोटल नंबर कितने हैं 5 है, तो 5 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 40। एक तरीका तो ये, एक तरीका मैंने कल भी आपको डिफाइन किया था कि आप पहले से ही इसको इमेजिन कर लो कि कितना है। मान लो मैंने 40, तो इसको निकालने का तरीका माना मैंने, अगर ये ऑप्शन में टिक नहीं होता है तो मैंने माना है 40 माना, तो +4 है ये, है ना, और ये +17 है ना, और ये प्लस में 1 है, और ये माइनस में 12 है, और ये कितना माइनस में 10 है। एग्जैक्ट ये देखोगे और ये देखोगे, ये भी 22 और ये भी 22, ये हो गया 0, कितना हो गया, ये तो हो गया 0, इसको हो गया 0, 0 को 5 से डिवाइड करें 0, मतलब एग्जैक्ट जो मैंने माना था वही मेरा आंसर हो गया। लेकिन प्लस माइनस में अगर होता तो प्लस माइनस उसमें से कर देते 5 को डिजिट 5 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, इस तरीके से। एक स्कूटर चालक ने, अब ये कंप्लीट जर्नी की बात है, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखिए, अ मैन कंप्लीट्स अ पर्सन जर्नी इन 6 आवर, ही कवर्स हाफ द डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर एंड रिमेनिंग हाफ एट 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, एक फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, वो होता है 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो इस फॉर्मूला को लगाना है, टोटल दूरी पार करनी, हाफ हाफ कर रहा है तो बराबर दूरी पार कर, जब इक्वल डिस्टेंस पार करे तब इस प्रकार का फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 × ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं यहाँ लिखते हैं 2 × S1 कितनी है 60 है ना, 60 ही है ना, तो 2 × 60 इंटू में हो जाएगा कितना 90, और डिवाइड में हो जाएगा, ओह माय गॉड, ठीक है, तो 60 + 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 60 × 90 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और ये हो जाएगा कितना 150 नीचे, तो 10 से 10, 15 से इसको काट सकते हैं 4 टाइम्स। ठीक है, 4 2 8, 8 9 कितना हो जाएगा 72 मेरे पास क्या एवरेज स्पीड आई। ओवरऑल टोटल जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा इस स्पीड से करेगा, यूँ कह सकते हैं। तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितने घंटे में कर रहा है पूरी, 6 घंटे में कर रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो स्पीड इंटू टाइम, ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा कितना 432 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, है ना, एक की मेथड है। इसके अलग अलग जब भी होगा तो क्वेश्चन आने पर मैं उसको भी एक्सप्लेन अच्छे से करके बताऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, मेरा चचेरा भाई, मेरा चचेरा, ये मेरा चचेरा भाई, और ये मैं, ठीक है, ये मैं, ठीक है। चलो, मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का 2 गुना है, जो मेरी आयु है उसका 2 गुना है ना। अगर मैं 1 हूँ तो ये 2 है, 2 हो तो 4, इस तरीके। यदि हमारी आयु के मध्य अंतर, अरे वेरी गुड, ये अंतर मतलब कि इन दोनों में डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन द ओवर, डिफरेंस कितना है 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना है 20 के, है ना। तो अब मुझे निकालना है क्या, मेरी आयु तो 1 ही है, तो मेरा आंसर ही 20 हो गया। इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। चलो, ए की वैल्यू दे रखी, ए किसी कार्य को 16 डेज में करता है, बी उसी वर्क को करता है 20 डेज में, है ना, और दोनों साथ मिलकर 4 दिनों तक करते हैं। सबसे पहले मुझे कैपेसिटी फाइंड करनी होती है। कैपेसिटी के लिए मुझे वर्क मानना पड़ेगा, तो वर्क मानना पड़ेगा इन दोनों का एलसीएम, इनका एलसीएम आएगा 80, है ना, एलसीएम आना चाहिए, इसका मल्टीपल होना चाहिए और इसका मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, तो 16 5 और 24 ये मेरे पास क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई। अब जब कैपेसिटी आ गई तो मैं अगर इन दोनों को देखूँ, ए और बी एक दिन में जो टोटल काम साथ में मिलकर करते तो 9 वर्क कर देते, और 4 दिन से इनको काम करवाया जाए अगर, तो ये 36 काम कर देंगे, और 36 काम अगर इसमें से हो गया तो बचा कितना, बचा 44। अब बोला ये कि फिर ए ने अचानक काम छोड़ दिया, है ना, और टोटल बचा हुआ काम, बाकी जो बचा काम वो बी ने पूर्ण किया, तो एक दिन में बी तो 4 काम करता है,
तो टोटल काम 44 था, 11 डेज आ जाएगा आंसर। सिंपल है ना। इसको एक बार और देखना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 48। 48 मैन कैन डिग अप ट्रेंच इन 20 डेज, है ना। अगर 48 20 डेज तक काम करें तो काम पूरा हो जाएगा एग्जैक्ट, मतलब खड्डा वो पूरा खोद देगा, ट्रेंच जो भी है, गड्ढा खोद रहे, खाई खोद रहे, जो भी खोद रहे, ठीक है। इतना टोटल वर्क है। वो क्या करते हैं, इसको खोदने के लिए केवल 15 डेज में करना है, ये अभी 20 डेज में करना, 15 डेज में करना था एग्जैक्ट, तो वर्क तो इतना ही रहेगा। तो कितने 15 डेज, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। 15 डेज में करना है तो कितने पुरुष लगेंगे, मैन लगेंगे, तो मैन फाइन करना है बस। तो यहाँ से क्या करना है, इसको काट पीट करनी है। 5 3 जा 5 4 जा 3 से इसको काट दो, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ, ये वाला क्वेश्चन कल भी करवाया था, आज फिर करवाते हैं। हस्बैंड वाइफ का क्वेश्चन है। हस्बैंड प्लस वाइफ, इनकी जो एवरेज एज दे रखी कितनी, 24 दे रखी है ना, 24। तो ये टोटल हो जाएगा, टोटल एज कितनी हो जाएगी, 48। ओ माय, यहाँ पर 25 और यहाँ 24। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, मैं इसके अकॉर्डिंग करता हूँ, इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो 25 मान लेता हूँ, है ना। इंग्लिश में 25 दे रखा हूँ, यहाँ पर 24। तो 25 के अकॉर्डिंग करूँगा घर में, तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। और एक काम करते हैं, इसको काट पीट करने की बजाय इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है, और आपको भी अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 50। कितनी हो गई, 50। लेकिन 7 सालों की बात की बात हो रही है। 7 साल बाद कितना हो जाता है, 7 साल बाद उसका उनका एक चाइल्ड पुत्र भी हो जाता है, बच्चा हो जाता है, ठीक है। ये हुआ चाइल्ड, तो टोटल कितना हो जाएगा, इनका एज हो जाएगी 22 इंटू 3, टोटल कितना हो जाएगा, 66। अब आप सोच के देखिए, ये 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, 7 साल पहले इतना था, 7 वर्षों बाद क्या हो जाएगा, 7 दोनों में ऐड हो जाएगी, तो 14। तो एक्चुअल में अगर ये इनका बच्चा नहीं होता है, चाइल्ड नहीं होता, तो एक्चुअल में कितना होना था, 64। एक्चुअल में है कितना, 66। मतलब जो 2 साल का ये जो बच्चा है 2 साल का, इनका जो पुत्र है वो 2 साल का है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। कल भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो रिपीट हो रहा है, इस मतलब कि एक दिन में दोनों ही शिफ्ट में एग्जैक्ट पेपर सेम लेवल का आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्रपोर्शन ऑफ जिंक एंड कॉपर इन ब्रास पीस इज 4:5। 4:5 क्या है, जिंक और कॉपर है। और हाउ मच जिंक विल बी देयर इन 180 kg, टोटल कितना है 180 kg। उसमें अगर ये टोटल इसका रेशो में निकालो तो ये हो जाएगा 9 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। एग्जैक्ट बताना किसकी वैल्यू है, मुझे जिंक की वैल्यू बतानी है, जस्ता यस। जिंक मतलब 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू, ये हो जाएगा 80 किलो, ठीक है, सिंपल। अगर मुझे कॉपर निकालना तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है, तो ये हो जाता 100 प्लस 180 हो गया ना ये, ठीक है। इस तरीके से तोड़ना। चल, वह सबसे छोटी संख्या याद करें जिसे 8934 से घटाया जाना चाहिए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा, इसको पूर्ण, मैंने कल भी बताया था, पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, जो 2 के डिजिट में जोड़े निकल जाए। एक तरीका इसका सीधा, 8934 ये किसके स्क्वायर के आसपास है, इसको निकालने का तरीका आपको एक छोटा सा ये देता हूँ मैं। जैसे कि 55 का अगर आपको स्क्वायर निकाला तो आप कैसे निकालोगे, जब भी पीछे 5 देखो तो 25 करना है पीछे, और इस 5 के साथ एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना है, 5 6 30। इस तरीके से स्क्वायर निकाला जाता है। अगर मुझे 65 का निकालना हो तो मैं क्या करता, 25 और 6 में एक 7 करके मैं मल्टीप्लाई कर देता, तो 42। ठीक इस तरीके से। अब ये एग्जैक्ट यहाँ पर देखिए, आप ये नंबर देखेंगे, ठीक किसके स्क्वायर है, 90 के आसपास दिख रहा मुझे, है ना। और 9 इंटू 10 क्या होता है 90, तो 95 का स्क्वायर मैं देखता हूँ सबसे पहले। 95 का स्क्वायर होता है 25, 9 × 90, लेकिन ये ज़्यादा है। अगर प्लस करूंगा तो 95 का स्क्वायर बन सकता है, लेकिन मुझे माइनस करना है। इसका मतलब 94 का स्क्वायर मैं लेकर देखता हूँ। 94 का स्क्वायर लेने का तरीका ये होता है कि 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का 36, और इसी में से 6 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 88। तो 94 का होता है 8836, इससे कम होता है, मतलब कितना मैं इसमें प्लस करूँ, है ना, ऐसे बोला क्या, कितना घटाऊँ, इसमें से कितना माइनस करूँ। तो 8836 लाने के लिए मुझे कितने इसमें प्लस करने पड़ेंगे 8836 में, है ना। इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा देखते हैं, ये हो जाएगा 8 और 9, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये 9 8 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर नोट्स बना रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है।
ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। ये स्क्वायर का वर्क तो कुछ है स्क्वायर के लिए, और अगर आपने स्क्वायर का वीडियो नहीं देखा तो एक स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्लास, इसमें बोला इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या मतलब, इक्विवेलेंट मतलब कि ये इस प्रकार से इक्विवेलेंट, और क्या इक्विवेलेंट मतलब ऐसा। तो बस यहाँ से वैल्यू निकालनी, 5 से इसको मैं काट सकता हूँ, नीचे नीचे वालों को काट सकता हूँ, 5 3 3 से इसको काट सकता हूँ, 3 3 एक्स की वैल्यू 3। सिंपल सॉल्यूशन था केवल। एग्जैक्ट नेक्स्ट, अब ये देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 4224। अभी आपको मैंने बताया था स्क्वायर निकालने का तरीका, है ना। तो एक्स की वैल्यू किसके बीच हो सकती है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही में उठा था, उसका कारण है कि मेरे को देखा 42 और ये 6 × 7 होता है, तो 65 का स्क्वायर क्या होता है 4225। देखो ये 4225 से एग्जैक्ट 1 कम है, और 64 के स्क्वायर से तो बड़ा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो मैं डायरेक्ट में इसको लिख सकता था कि 65 से 65 का जो स्क्वायर होगा इसके स्क्वायर से ज़्यादा होगा, तो 65x से ज़्यादा होगा, वहीं पर 64x से कम होगा, तो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है शायद इसका, यहाँ यस लास्ट क्वेश्चन है। तो 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, बस इसमें तो डायरेक्ट फाइंड करना था। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक होती है। स्क्वायर रूट निकालने का भी एक तरीका होता है कि लास्ट की 2 डिजिट का पहले देखते हैं। चलो एक करके क्वेश्चन लेके देखता हूँ, जैसे लाइक 784, ये किसका स्क्वायर। सबसे मैंने लास्ट में देखता हूँ, लास्ट की क्या है, लास्ट में है 4, क्या देखता हूँ 4, तो 4 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, 4 और ये 64, देखो है ना, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4, या तो लास्ट में 2 होगा या 8 होगा। एग्जैक्ट इसका निकालना बता रहा हूँ मैं, इसका स्क्वायर रूट निकालने बता रहा हूँ। तो 2 डिजिट, इस 2 डिजिट को छोड़ने के बाद इसको देखना है, ये किसके स्क्वायर के आसपास है, तो ये 2 के स्क्वायर के आसपास है, और 3 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कम कम वाला लेना है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 22 हो सकता है, 28 हो सकता है। अब मुझे लेना किसको है एग्जैक्ट, तो 2 जो आया था मेरे पास, इस 2 में मैं 3 का मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 2 3 6। अगर 6 मेरे पास क्या आ जाए, 6 से ये ज़्यादा है, कौन नंबर, ये नंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले के साथ लेना है। ज़्यादा कौन सा है, 28 वाला, 8 वाले के साथ लेना है। तो इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, चलो, तो आज के सेशन को आपने पूरा एंजॉय किया होगा और पूरा क्वेश्चन अच्छे से मेरे साथ साथ सॉल्व किए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, और लाइक शेयर और सपोर्ट करना आपका फर्ज है, तो ज़रूर करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, तो आप कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।